देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने बलरामपुर में मंडी परिषद में सावित्री देवी जैव ऊर्जा फार्मर प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड को प्रदेश की पहली दुकान का किया आवंटन। बलरामपुर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज जनपद बलरामपुर में मंडी परिषद में सावित्री देवी जैव ऊर्जा फार्मर प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड को प्रदेश की पहली दुकान के आवंटन का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदया ने कहा कि मुझे खुशी है कि किसान आयोजकों ने यह कंपनी बनाई है जिसमें लगभग 500 परिवारों को जोड़ा है। इस कंपनी को मंडी परिषद में एक छोटी सी दुकान दी गई है जो ऑर्गेनिक उत्पादन को बढ़ावा देगी। इसके अलावा किसानों को प्रामाणिक बीज व फल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप व अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों को तकनीक प्रशिक्षण मार्गदर्शन व कृषि आधारित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मार्केटिंग की समस्या है, ऐसी दुकानों के मिल जाने पर उत्पाद बेचने की समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्तमान समय में खेती में रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों के उपयोग से इन बीमारियों पर अंकुश लगाना संभव होगा। उन्होंने कहा है कि जब ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी तो उसमें पैदावार कम होगी, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। माननीय राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक को कृषि कार्यों में उपयोग से खेती की लागत में कमी आएगी। वर्षा प्रारंभ होने पर खेतों में कई तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रोन से दवाओं के छिड़काव में से कीड़े मकोड़ों को खत्म किया जा सकता है, जिससे फसल स्वच्छ व उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रदेश के युवाओं को ड्रोन निर्माण में रोजगार हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसके लिए उन्हें कृषि के अलावा पशुपालन व अन्य व्यवसायों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि व पशुपालन व अन्य व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। राज्य सरकार इन समूहों द्वारा उत्पाद को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर अपने उत्पाद बेचकर उससे लाभ प्राप्त कर रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तथा स्वयं को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने किसानों से ऑर्गेनिक खेती करने की अपील की है। इसमें राज्य सरकार किसानों की मदद दे रही है। ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से एक स्वस्थ भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। इस अवसर पर निर्देशक सावित्री देवी सौर ऊर्जा फार्मर प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड श्री राम प्रकाश पांडे ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसमें लघु सीमांत किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह प्रदेश की पहली उत्पाद कंपनी है जो पारदर्शिता से काम कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, माननीय विधायक सदर पलटू राम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर आरती तिवारी, श्रावस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार, अपर जिला अधिकारी राम अभिलाष, अपर जिला अधिकारी न्यायिक ज्योति गौतम व अन्य अधिकारी गण एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। एमएलके पीजी कॉलेज में माननीय राज्यपाल द्वारा विभिन्न विभागों में आईसीडीएस, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, थारू जनजाति के स्थानीय उत्पाद आदि स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से वार्ता की। एमएलके पीजी कॉलेज में आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ माननीय राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर थारू
जनजाति के लोगों को माननीय राज्यपाल जी द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुक एवं खेल किट, विशिष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र वितरण तथा पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से मॉडल स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से दी जाए, जिसमें कि बच्चे केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत को टीबी मुक्त बनाने में समाज के हर लोग आगे आएं। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार की कमी से बच्चे कमजोर एवं बीमार हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को चना, गुड़ एवं पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी एवं ग्राम प्रधान गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रसव, खान पान में संतुलित आहार के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करें। गर्भवती महिला दूध, हरी सब्जी, संतुलित आहार अवश्य ले, यह परिवार द्वारा अवश्य देखा जाना चाहिए। नवजात के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। डिलीवरी के 1 घंटे के भीतर यदि माँ का दूध नवजात को मिल जाए तो अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा है कि बच्चे का माँ के दूध पर अधिकार है। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यह सुनिश्चित करें कि महिलाएं बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं। ग्राम प्रधान ग्राम में सर्वे कराकर 3 वर्ष तक के बच्चों का 100% आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला कराएं। 100% बच्चों का प्राथमिक स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, कुलपति सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी हरि बहादुर श्रीवास्तव, माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटू राम, माननीय विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, प्राचार्य जेपी पांडे, मुख्य विकास अधिकारी राजीव संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके उपरांत माननीय राज्यपाल द्वारा जिला कारागार का भ्रमण किया गया। इस दौरान जिला कारागार का भ्रमण कर चुके बच्चों से माननीय राज्यपाल जी द्वारा संवाद किया गया। छात्रों ने बताया कि जिला कारागार के भ्रमण के दौरान उन्हें जेल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आम सोच के विपरीत यहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता दिखाई पड़ी। माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए विद्यालयों द्वारा छात्रों को प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी कार्यालय, फैक्ट्रियां आदि का भ्रमण कराया जाए। माननीय राज्यपाल जी द्वारा महिला कैदियों को साड़ी, शैक्षिक किट का वितरण किया गया। इसके उपरांत माननीय राज्यपाल जी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र कलवारी का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण असीम अरुण, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष भी मौजूद रहे। मोहम्मद शकील की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, बलरामपुर। और दूसरा, आप गेहूं करोगे तो 1 एकड़ में से इतना गेहूं का उत्पादन होता है, मिलता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत करोगे तो शायद 5 किलो गेहूं या तो 20 किलो गेहूं कम होगा। तो मन में ये होता है कि भाई ऑर्गेनिक करते हैं तो उत्पाद कम हो जाता है। लेकिन हमें साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप ऑर्गेनिक नहीं करते थे तब कितनी दवाई का छिड़काव करते थे, कितनी बार पानी देते थे, कितनी बार सीड कितने महंगी थी, कितने सीड में खर्च किया। ये सब का जब हिसाब लगाओगे तो आपको महंगी नहीं पड़ेगी। और खाने के लिए जो चीजें होती है वो तो शुद्ध ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सेहत बिगाड़ता है, बच्चों की सेहत बिगड़ती है। और माता के गर्भ में जब बच्चे पलते हैं उसी समय भी ऐसी ही चीजें हम खाते रहेंगे तो जन्म लेने वाला बच्चा भी बीमार होगा ही होगा। और ऐसे बीमार बच्चों का जन्म होता है तो इसके बाद हमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है और कभी कभी तो बच्चों हमारे बीच में से चले भी जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि जो राज्य और केंद्र सरकार है, कृषि विभाग जो हमें सिखाता है, ट्रेनिंग देता है,
उस पर एक भरोसा करके, विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, अभी मैं एक कृषि यूनिवर्सिटी में गई थी, वहां वे लोग ड्रोन बना रहे हैं।